ये क्वेश्चन वाली सीट नहीं है, इसको जो है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। क्या कहते हैं? जरा सा उस पे लिखेंगे जहां पर स्पेलिंग का रूल्स लिख रहे थे ना, उसी में लिखेंगे आप। इसी लिखिए जेंडर वाइज राजस्थान। सर बात ना करें प्लीज, अब लिखना स्टार्ट करें, थोड़ा जल्दी लिखें ताकि हम सीट पे आ जाए, वरना एक कल के लिए रह जाएगी। सर हम आपसे बता रहे थे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सामान्यतः कुछ अपवादों को छोड़कर कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का सिंपल तरीका है अच्छा और अच्छी। अच्छे के साथ कहने में अच्छा लगे तो पुल्लिंग है, और अच्छी के साथ कहने में अच्छी लगे तो स्त्रीलिंग है। बात समझ में आई? जैसे दाल अच्छा है कि दाल अच्छी है, तो दाल कौन सा लिंग है? सागर अच्छी है कि सागर अच्छा है, तो सागर कौन सा लिंग है? पूरे टॉपिक में यही एक बात है, लेकिन मास्टर होने का जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। चलिए, तो कुछ करना नहीं है, ध्यान से हमारी बात को सुने। अब लिखे आकारांत शब्द, आकारांत, आकारांत। अब आकारांत क्या होता है हम आपको बता चुके हैं ना वे बाबू। सिर्फ अपना की तरफ पहले एक स्लाइड निकालिए। आकारांत बड़ा रहेगा जिस शब्द का समापन बड़ा से हो। नहीं ना, इसको हटा दीजिए, साइड लाइन बस। सुबह जो तुम माने बोल सकते हैं, ये से काम होगा तुम्हारे पगला नहीं, तो ये ऐसे ऐसे करता है। प्लीज कम द पॉइंट। सर आकारांत शब्द आकारांत शब्द लिखेंगे सर, बात नहीं करेंगे। आकारांत शब्द, आकारांत शब्द। सर आकारांत का मतलब क्या, एक बार ध्यान से मेरे तो सुने। जिस शब्द का समापन बड़ा से हो उसको क्या बोलते हैं? आकारांत शब्द। और जिस शब्द, ध्यान से हमारी बात को सुनना, जिस शब्द का समापन बड़ा के साथ हो, जनरली वो शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जनरली आकारांत का मतलब होता है जिस शब्द का समापन बड़ा से हो। जैसे खटिया लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल खटिया। सर किससे समापन हो रहा है? समझ पा रहे हैं? क्या हो जाएगा? खटिया। ऐसे लिखेंगे सर पुड़िया, 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 दया, माया, क्षमा, दया, माया, क्षमा, पुड़िया। अब बताओ कुल, माया अच्छा है कि माया अच्छी है? तो स्त्रीलिंग है कि नहीं है? दया अच्छा है कि दया अच्छी है? दया अच्छी है। समझ पाए? दया अच्छा नहीं, दया अच्छी है। क्षमा अच्छा है कि क्षमा अच्छी है? क्षमा अच्छी है। क्षमा अच्छा नहीं कभी कहते, क्षमा अच्छी। तो जिस शब्द का समापन बड़ा के साथ हो वो शब्द प्राय क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। प्राय एग्जैक्टली नहीं। अगर अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका समापन अकारांत होगा, छोटा से, फिर भी स्त्रीलिंग है, तो लिखेंगे अकारांत शब्द। अकारांत, अकारांत। ये टॉपिक बिल्कुल तड़प रहा है, आपकी आवश्यकता से अधिक पढ़ा रहा हूं।
अका का मतलब होता है कि जिस शब्द का समापन किससे हो, छोटा आ के साथ, और छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। किसने पढ़ा है? आपने। हाँ, तो अकारांत शब्द वो भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अकारांत, अकारांत सर माफ कीजिएगा मित्र, अकारांत तो हो ही नहीं सकता, इसको इकारांत, इकारांत आप तो ई बना लीजिए, इकारांत। इकारांत का मतलब समझ में आया? जिस शब्द का समापन छोटी के, किससे? बड़ी से नहीं, छोटी से। बड़ी लगाएंगे तो इकारांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जिस शब्द का समापन छोटी से हो उसको क्या बोलते हैं? इकारांत। उसको क्या बोलते हैं? इकारांत। जैसे लिखेंगे मित्र प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि नहीं बोलते, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि। सर समझ में आया? क्या बोलते हैं? जिस शब्द का समापन चोटी के साथ। रुचि, केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, रुचि, रुचि। सर ये केल क्या होता है, इसको आप बताएंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा। केल, केल, केल। राशि, अग्नि, केल, राशि, राशि, अग्नि। क्या लगाए उसमें मैडम? श्यामा। चलिए, अच्छा क्या श्यामा और वृंदावन की? श्यामा और वृंदावन। अच्छा अच्छा। राशि, अग्नि, बालाजी के चुहाने लगे। छवि, छवि, छवि। ये सब सारे के सारे शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग। तो इसको मैं इसलिए खींच के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका कोई ज्यादा औचित्य नहीं है, इसमें ज्यादा हम समझा नहीं रहा हूँ। हो सकता है आपको डेमो ना पसंद आए हिंदी का ये हो सकता है, क्योंकि सर इसमें कुछ खास है नहीं, इसको हम मतलब एक कोर्स पूरा करा रहा हूँ। तो जिस शब्द का समापन छोटी से हो प्रायः स्त्रीलिंग हो जाता है। बोले एक बात, प्रतिनिधि नहीं, प्रतिनिधि। रुचि, केली, राशि। राशियों के नाम क्या होते हैं स्त्रीलिंग? मीन, कुंभ, तुला, वृश्चिक, शव, अग्नि, छवि। अब लिखिएगा, जिस शब्द का समापन बड़ी के साथ हो, इकारांत। अब इस बार इकारांत शब्द। हाँ सर, सब पढ़ा है समझिएगा। वृषभ राशि होता था, वृश्चिक राशि। क्या कहते हैं? हाँ, 12 राशि होती है। नहीं सर, स्त्रीलिंग नाम से मत पकड़िए इसे। राशियों के नाम सब 12 राशि स्त्रीलिंग। इकारांत शब्द, इकारांत शब्द। ईका का मतलब क्या है? जिस शब्द का समापन बड़ी से हो। जैसे सर लिखिएगा, नदी, नदी, टोपी, घड़ी, रोली। नदी, नदी, टोपी, घड़ी, रोली, रोली। ऐसे मत फेंकिएगा। सर ये एग्जैक्टली नहीं है, समानता बोल रहा हूँ। इसमें अपवाद भी, जैसे भी दही लिख देंगे। सब आपको पढ़ा चुके हैं ना, तो दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। क्या है? दही पुल्लिंग, पानी पुल्लिंग। बात समझ में आई? क्षमा। अगला लिखिए, नकारांत शब्द। नकारांत, नकारांत नहीं बोल रहा हूं, नकारांत शब्द यानी जिस शब्द का समापन ना से हो। छोटा ना वाला नहीं, जिस शब्द का समापन छोटा ना के साथ हो, छोटा ना के साथ। जैसे लिखेगा सर, जलन, नहीं सर, हाँ आपने सर सही कहा है। जो ऋतुएं के नाम होते हैं लेकिन सावन सर पुल्लिंग है, ठीक है। श्रावण लिखा रहेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा।
ठीक है। हाँ वो पढ़ा चुके हैं। नकारांत शब्द सब सभी लोग बता चुके हैं। नकारांत शब्द जिस शब्द का समापन छोटा ना से हो, जैसे जलन। जलन अच्छा है कि जलन अच्छी है? जलन। उलझन, जलन उलझन, जलन उलझन, जलन उलझन। सर एक अपवाद है चलन। चलन अच्छी नहीं है, चलन अच्छा है, इसमें अपवाद लिखेंगे। अपवाद, चलन इसका अपवाद है। अगला पॉइंट, नयन भी तो अपवाद होगा। क्या कह रहे हैं? हाँ सर बहुत अपवाद है, ये समानता बोल रहा हूं मैं तो। ये सारे शब्दों को मेंशन करा चुके हैं, जो आप पूछ रहे हैं इसको तो मेंशन करा चुके हैं। आगे देखिएगा, नकार ऐसे बहुत चीजें हो जाएंगी जो आपके पेपर में पूछा गया, मैं उनको रख रहा हूं। इसका सर पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 100% रूल ये अप्लाई नहीं होता है। आगे देखिएगा, जिस शब्द का समापन ये जनरली ऐसा होता है नकारांत, यानी जिसका समापन किससे हो? लास्ट में बड़ा ना आना चाहिए, जैसे वेदना। वेदना, प्रस्तावना, प्रस्तावना, रचना, घटना, वेदना, प्रस्तावना, प्रस्तावना, घटना, रचना। घटना अच्छा है कि घटना अच्छी है? रचना। सर एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, ये 100% यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जनरली ऐसा होता है। अब आगे देखिएगा, जिस शब्द का समापन उकार आता, उका, उका नहीं बोल रहा हूं अभी, उका, उकारा, यानी उकारांत का मतलब क्या होता है? जिस शब्द के लास्ट में क्या आ जाए? छोटा हो। वो समझ पा रहे सर? उनका भी जैसे लिखेगा ऋतु, मृत्यु, ऋतु लिखेंगे ना ऋतु, तो आपके किस मात्रा लगेगी? छोटी हो। क्लियर हो गया? ऋतु, बात समझ पा रहे? मृत्यु, अब लिखेंगे उकारांत, जिस शब्द का समापन बड़े उ के साथ, उकारांत शब्द, उकारांत शब्द, उकारांत। जैसे लिखेंगे सर दारू, दारू, सर दारू अच्छी है कि दारू अच्छा है? बोलिए एक बार, दारू अच्छा है, लेकिन अगर ये शराब लिख दिया जाता था तो पुल्लिंग हो जाता। बात समझ में आई सर? लिखेंगे दारू, गुरु, याद रखना सर ये शुद्ध वर्तनी में आता है। गुरु में रा में बड़े ऊ की मात्रा। सर छोटे और बड़े ऊ की मात्रा में अर्थ समझते हैं। जब बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो देखिए ऐसे लगता है ये। बात समझ में आई सर? गुरु, सर आंसू, आंसू, आंसू। एक पेपर में पूछा गया था रतालू, ये क्या होता है मालूम नहीं। आंसू, आंसू, रतालू क्या होता है मैडम? सब्जी। क्या बोलते हैं सर? अच्छा अच्छा, मैं नहीं जानता था, आज हमको पता लग गया। रसेदार आलू की सब्जी को रतालू, बहुत सही समझे सर, शानदार। रतालू ये पेपर में पूछा गया था, हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमें आंसर मालूम था कि ये पुल्लिंग है। रतालू स्त्रीलिंग है, रतालू। आज नई जानकारी संदीप बाबू ने दिया, आलू की रसेदार सब्जी को रतालू, वो हम नहीं कभी बोलेंगे। चलिए नहीं नहीं, हम लोग क्या हम नहीं जानते सर इसको किसको रतालू कहते हैं। चलिए सर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, नित्य पुल्लिंग शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नित्य, नित्य माफ कीजिएगा, नित्य स्त्रीलिंग शब्द। नित्य, ये जो ऊपर बात लिखाई एक तरीके से समझ ले, फर्जी का ज्ञान था। नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग। जो सर ऊपर बातें आपने लिखी उनके जगह ब्रैकेट में कहीं लिख दीजिएगा समानतया कुछ अपवादों को छोड़कर। ये बात मैंने पहले ही लिखवा दिया है।
नित्य स्त्रीलिंग। सर कुछ शब्द होते हैं प्यारे जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, उनका कोई पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे मछली, मछली के मछेदों का क्या कहते हैं? मछला नहीं। मछली। सर लिखेंगे छिपकली। सर कैसे लिखेंगे? एक तरफ आपको पता है ऐसे सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे, मछली के नीचे छिपकली लिखेंगे। क्या है? ये 12 मासी मेल होता है जिसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। आमतौर पर इसे फ्राई करके उबाल करके मुंह तक खाया जाता है। हाँ हो सकता है, एक से दिखा देते हो। सर वो पेड़ पे जो चढ़ता है वो तो नहीं है? मछली के बाद लिखेंगे मतलब छिपकली, बात नहीं करें, छिपकली, मछली, छिपकली, मैना, मछली, हाँ, गिलहरी, खरगोश। गिलहरी, खरगोश नहीं, खरगोश पुल्लिंग, मादा नहीं होता। गिलहरी, गिलहरी, गिलहरी। सर लिखेंगे मछली, छिपकली, मैना, गिलहरी। ये वो शब्द लिख पा रहे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग की तरह ट्रीट होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग की तरह ट्रीट होते हैं। और लिखिएगा सर कुछ शब्द, गिलहरी हो गया ना सर। कछुआ भी अजीब सा लग रहा होगा, कछुआ, 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 मकड़ी, चील, कोयल, बुलबुल। कछुआ बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कछुआ, चील, 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 बुलबुल, 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 कोयल, कोयल, मछली, छिपकली, मैना, गिलहरी, कछुआ, कछुआ अजीब सा लग रहा होगा, चील, बुलबुल, कोयल। ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। बोलिए के बाद कैसे शब्द है? कौन कौन से भैया? और मकड़ी भी, मकड़ी लिखा है आपने ना, मकड़ी, मकड़ी। क्लियर हो गया? मछली, छिपकली, मैना, एक बार बोले, मछली, छिपकली, मैना, गिलहरी, मकड़ी, चील, बुलबुल, लिखा है ना, कोयल, मकड़ी और गिलहरी। अब नीचे लिखे, इनका स्त्रीलिंग बना, इनका पुल्लिंग बनाने के लिए, 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 इनके साथ, इनके साथ ब्रैकेट में आगे, इनके साथ, इनका पुल्लिंग बनाने के लिए, इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इनके साथ ब्रैकेट में आगे नर शब्द लगाते हैं, नर शब्द लगाते हैं, नर शब्द लगाते हैं। इनका पुल्लिंग बनाने के लिए, इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इनके साथ ब्रैकेट में आगे नर शब्द लगाते हैं। सर जैसे कोई अगर पूछे गिलहरी का पुल्लिंग क्या होगा तो आंसर क्या बोलेंगे? नर गिलहरी। समझ पा रहे हैं ना? कछुआ का नर कछुआ, चील का नर चील। एक कोई एग्जांपल में लिख सकते हैं, बुलबुल का नर बुलबुल, नर कोयल, नर मकड़ी, नर मैना, नर छिपकली, नर मछली। सर अब जैसे मैंने आपको पुल्लिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है ना, कि उसी तरीके से अब हम आपको स्पेलिंग के वो शब्द करवाने जा रहे हैं जो आज तक हिंदी सामान्य व्याकरण के तहत स्त्रीलिंग से पूछे गए हैं। लिखेगा कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द, हेडिंग डालेगा, और ये सब हम पढ़ा चुके हैं। बस आपको एक ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साफ सारे शब्द को लिखवाऊंगा जो यूपी SSC, वीडियो, लॉजस लेखपाल हर जगह पूछे गए। कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द, उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे तलवार। कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द तलवार,
तनख्वाह, तनख्वाह सर, तनख्वाह नहीं, तन देखिएगा ऐसे, तनख्वाह। और मित्र यहां पर नुक्ता लगा दीजिएगा, तनख्वाह, तनख्वाह। क्लियर हो गया? तनख्वाह जिसे वेतन कहते हैं आप लोग। तनख्वाह अच्छा है कि तनख्वाह अच्छी है? अच्छी खासी रकम मिल रही है आजकल, हमें नहीं, हमारा लॉस हो रहा है। तलवार हो गया सर, और कुछ शब्द लिखेंगे, दुकान, दुकान, चेचक, प्रकृति। अगर कोई शब्द नहीं लिख पाएंगे तो बताएंगे, प्रकृति, कोशिश, कोशिश अच्छा नहीं, कोशिश अच्छी है। तलाश, तलाश अच्छी है। शुबा, राह, सब अलग अलग शब्द है। राह, हवा, दवा। मित्र एक शब्द आया था लाइब्रेरी, जिसको आप लोग ज्वाइन किए, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी नहीं जानते? डिक्शनरी, हाँ, लाइब्रेरी लिख कर क्या आया था, पुस्तकालय, लाइब्रेरी। आजीविका, आजीविका कैसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेगा, गलत मत करना। आजीविका, आजीविका। अच्छा, अनुच्छेद पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग? पढ़ा चुके हैं पुल्लिंग, विधेयक पुल्लिंग, विधेयक पुल्लिंग। आगे लिखेंगे मित्र, ये स्त्रीलिंग शब्द जो एग्जाम में पूछे गए सब लिखवा रहा हूं। सुलह, साफ सरोता वाला सा रहेगा, उस पर छोटी उठी मत, सुलह। प्यास, बचत, बचत। अहिंसा, लिखने लगा तुम्हें बाबू, ये उसमें नहीं लिखा, अहिंसा। और लिखेंगे सब्जी, टकसाल, हिंदू धनुष वाला, सुल्तान के मुख में मेरा टका जीत चले, टकसाल, पैसा डालने का, टकसाल। प्रजा, हाँ सर, प्रजा। सरकार, गणना, गणना। परीक्षा, प्रार्थना। मर्यादा, महासभा। संविदा, शताब्दी। नियुक्ति, नियुक्ति नहीं, नियुक्ति, तापे छोटी की मात्रा, नियुक्ति, नियुक्ति। सुनिए ना, सूचना, नवाबी, जागीर, तालीम, उर्दू शब्द है, तालीम। सलाह, दफा, गर्मी। जुर्राब, जुर्राब, जुर्राब नहीं जानते? ऐसे लिखेंगे एक बार, जुर्राब, ये हो गया जुर्राब, जुर्राब। परोपकारिणी, लिख लेंगे ना, परोपकारिणी, यूनिक वर्ड। दृष्टि, कई बार एग्जाम में पूछा गया चुका है, दृष्टि। हम लोग दृष्टि दृष्टि बोला करते हैं हमेशा, गड़बड़ गलती बोलते हैं हमेशा, नियुक्ति नहीं बोलेंगे, नियुक्ति हो गई, ठीक है। प्रतिनिधि बोलते हैं हमेशा, प्रतिनिधि। देखेंगे सर आगे। क्षेत्र, ये अजीब सा वर्ड है, क्षेत्र। आशा, आशा। आज्ञा, ठठेरिन, ठठेरिन, लिख लेंगे ना। हंसनी, हंसनी। सवारी, और ये हम लिखवा भी चुके हैं इसमें आपको कई। चिकित्सा,
दवा लिखिए सर। Yes, sir. और लिखे पुजारिन, पुजारिन। नेत्री, चट्टान, घोषणा, दुनिया। लेकिन संसार क्या है? नहीं, तो मोह माया है ये। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? संसार, संसार पुल्लिंग है, दुनिया स्त्रीलिंग। संसार अच्छी नहीं है, संसार बहुत अच्छा है, मोह माया। बस सर, बाकी सब आपको हम लिखवा दिए कुछ। अब सर कुछ आप डालिए गाइडिंग उभय लिंग शब्द, डालिए गाइडिंग उभय लिंग शब्द। एकदम लिंग अपने समापन की ओर तड़प रहा है। उभय लिंग शब्द। मनीषा मैडम, आपको शायद इसका डेमो ना पसंद आ रहा होगा। क्या रहा है? कब आ रहा होगा? कितने करोड़? उभय लिंग शब्द। उभय लिंग का मतलब क्या था? उभय का मतलब होता है दोनों। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो लिखिएगा जो शब्द, जो शब्द समानतया, जो शब्द समानतया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, जो शब्द समानतया, जो शब्द समानतया, जो शब्द समानतया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। जो शब्द पुल्लिंग, जो शब्द समानतया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें उभयलिंग शब्द कहा जाता है। जो शब्द समानतया पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रयुक्त लिख पा रहे हैं ना? उन्हें उभयलिंग शब्द कहा जाता है। सर उभयलिंग का मतलब है ना तो उनके लिए कोई अलग से पुल्लिंग है और ना ही उनके लिए कोई अलग से स्त्रीलिंग। यानी पुल्लिंग में भी वही शब्द उसी तरीके से ट्रीट किए जाते हैं जिस तरीके से वो स्त्रीलिंग में ट्रीट किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी तो हम राष्ट्रपति बोल रहे थे क्या? तो लड़की भी बनेगी तो राष्ट्रपति होगा और लड़का भी बनेगा तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति उभयलिंग शब्द है, ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग। सर कोई भी पद होंगे जनरली शब्द उभयलिंग होंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी थी तो क्या कहते थे? प्रधानमंत्री नहीं है, लिखेंगे राष्ट्रपति, 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 प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। आनंदीबेन पटेल इनका कोई राज्यपाल ही कहता है क्या? राज्यपाल। सर सचिव, लिखते चले हम, लिख पा रहे हैं। प्रोफेसर, प्रोफेसर, डॉक्टर, 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 मंत्री। बस अगर मंत्री भी आएगी तो बोलेंगे मंत्री महोदया, बस समझ पा रहे, लेकिन मंत्री रहेगा। मंत्री, छात्र, छात्र माफ करिएगा सर, विद्यार्थी, विद्यार्थी, छात्र के बाद विद्यार्थी। लोग, ये सब दोनों में ट्रीट किए जाते हैं। लोग, लड़की बैठी रही क्या? कितने लोग ही बैठी हैं? लोग, लोग। सर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सचिव, प्रोफेसर, डॉक्टर, मंत्री, विद्यार्थी लोग, ये शब्दों से आप शायद परिचित होंगे। कुछ नए शब्द, गेंद, गेंद का स्त्रीलिंग गेंद ही नहीं होता है, गेंद खेलने वाली बात कर रहे हैं। गेंद, गेंद,
श्वास जो ली जाती है, श्वास, ये लिखेंगे, इंपॉर्टेंट शब्द है, श्वास, गेंद, विनय। सर ये विनय लड़का वाला नहीं है, जो विनय पूर्वक प्रार्थना की जाती है। सहाय, सहाय, ये अलग से शब्द लिखते चले प्यार से। चित्रकार, चित्रकारी नहीं होता आपके लिए, चित्रकार, ये दोनों में एक तरफ से दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। चित्रकार। स्टेशन, स्टेशन, प्लेग, प्लेग जानते हैं ना, बीमारी, प्लेग, आता पर है। पवन, पवन ये हवा वाली है। बर्फ, 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 लेकिन क्या, घास, घास। पिस्तौल, एग्जाम में इसके बाद कहीं कुछ भी नहीं, नोट पढ़ के जाना सिर्फ बस। पिस्तौल। और लिखेंगे सर समाज, गड़बड़, गड़बड़ का सर गड़बड़ी हो जाता है, लेकिन दोनों की तरह यूज हो जाते हैं। गड़बड़ हो गया, गड़बड़। तंबाकू, तंबाकू। मोटर, क्यों ये नहीं खाता, हमारी मोटरी खराब है, मोटर। मेल, मेल, मेल। कलम, दरार, दरार, लिख रहे हैं ना, दरार। मजा, बस सर खत्म हो गया लिंक का एपिसोड। बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया, कहीं कुछ बचा नहीं, सारे पुल्लिंग के रूल्स, इसलिए कि आप एक बार नोट देखें, गर्व महसूस करेंगे। अब सर एक दिन डालिएगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ सामान्य नियम, चाहे आप डालें चाहे ना डालें, ये सीट में है, सीट पे आ जाइएगा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, आजकल यहीं से सवाल बन रहे हैं, इसको उसी जगह चिपका लेंगे, या नहीं चिपका पाते हैं तो उसी जगह इसको स्टेपलर कर लेंगे, या फिर जैसा आपको उचित लगे, मतलब ये लिंग का ही पार्ट है। बहुत बढ़िया सारे टॉपिक पढ़ाए गए। सर आप ईमानदारी के साथ बताइए, हमारा कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपने आप को फीका महसूस करते हैं? कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़ाए हैं जिसमें आपको लगता है ये 19 है? कोई भी हो सकता है, खुल के कहीं हम इसमें अपनी पद्धति नहीं समझते हैं, आप बोले तो शायद हम बेहतर करेंगे। आपको लगा जो ऑनलाइन पढ़ाया था उसमें से थोड़ा दिक्कत है, और नहीं वो तो सर दिक्कत दिखना ही है, ये किस में बात है यार। ऑनलाइन पढ़ाई में दिख नहीं रहा होगा, घिस रहा होगा, पिट रहा होगा, ये एक अलग पार्ट है। टॉपिक बताइएगा, ये आपकी प्रॉब्लम है सर, उसको आगे पीछे करके देखिए जैसा मन है, उसको छोड़ करके आप बोले, ऐसे सब ये निरंतर बातें ना करें। सार्थक बातें बताए, समास में कहीं कुछ कमी, तत्सम तद्भव में, अनेक शब्दों में, वर्णमाला में, विलोम में कहीं कुछ कमी, लिंग वचन में, कारक में, लिंग में। सर दावे के साथ कह रहा हूँ, जितना भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लेना, इसके बाहर एक भी सवाल नहीं बचा। जितना भी प्रैक्टिस सेट है, आपका जो मन कहे मार्केट की पुस्तक ले आइए, पसंदीदा वो पुस्तक आ गई, आपने लीजिए 110 रुपये की, चलिए ले जरूर लीजिएगा सर, सारा उसे क्वेश्चन छपेगा, आप चाहे देख लीजिएगा। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। हम तो सर उस दिन मंगा लिए थे, 2 मंगाए, एक सर ले लिए, हाँ ले लीजिएगा, वहाँ पे जहाँ पे गए नहीं आ गई सर, अरे बिल्कुल आ गई, ट्रेंड में चलिए। अब सर एक सर वाली है, नोट उठा के दे फिर उनको लाना पड़ेगा। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। हाँ कोई बात नहीं सर, हम दे देंगे ना, दूसरी ला के रखेंगे वहाँ। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम देखिएगा, ये बहुत ही शानदार सवाल। जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो कभी कभी शब्दों के आगे नर या मादा शब्द लगाया जाता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहेंगे उनका पुल्लिंग बनाने के लिए क्या लगाएंगे? नर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? नर। और जो ऑलरेडी पुल्लिंग रहेंगे उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा। सर
नित्य पुल्लिंग शब्द जरा बता दें क्या क्या होता है, कुछ शब्द बोल दें, आपको पढ़ाया जा सकता है। संसार नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य, नित्य का मतलब हमेशा पुल्लिंग शब्द। भूल गया आज ही, खरगोश की इतनी जल्दी, खरगोश, बोले भालू, समझ पा रहे हैं सर? इतनी जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा सर? मच्छर, खटमल, गैंडा, मालिक समझ पा रहे हैं क्या? मालिक क्या? मालिक हाँ मालिक भी, जिराफ जिराफ, हाँ जिराफ, सब दिखा चुके ना, चीता। चलिए देखिएगा सर, जैसे कोयल क्या है सर, इधर देखिए स्त्रीलिंग, कोयल, चील, मक्खी, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी, कछुआ, इनके सब, ये सब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। और इनके आगे क्या लगा हुआ है? नर, तो पुल्लिंग हो जाएगा, नर कोयल, नर चील, नर मक्खी। आगे देखिएगा, जैसे सर देखिए पुल्लिंग शब्द इधर लिखा हुआ है, भालू लिखा है ना, भालू, खरगोश, मच्छर, जिराफ, खटमल, उल्लू, भेड़िया, तोता, कौवा। इसका स्त्रीलिंग, कौवा का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा कौवा। सीट नहीं समझ में आ रही सर? पुल्लिंग की तरफ पुल्लिंग लिखा है, स्त्रीलिंग की तरफ स्त्रीलिंग। जेंडर में प्रॉब्लम है। आगे देखिएगा, अब सर थोड़ा समझाएं, ये समझ नहीं पाएंगे। सर प्लीज कम द पॉइंट, ध्यान सुनिएगा सर। जिस शब्द का समापन, ध्यान से सुनना, ये रूल्स आपको याद नहीं होंगे। जिस शब्द का समापन, ये 100% प्योर भी नहीं है, जिस शब्द का समापन छोटा आ या बड़ा आ के साथ हो रहा हो, अगर कोई ऐसा पुल्लिंग शब्द है जिसका समापन छोटा या बड़ा आ के साथ हो रहा हो, तो उसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या लगाया जाता है? ई। जैसे गूंगा का गूंगी, बोलिएगा एक बार। यस सर समझ पा रहे ना? सर यस सर गूंगा का गूंगी, गधा का, गधा का गधी, नर का नारी, नर का। अब कह क्या रहा है, आप मादा नर लगा करके इनको क्या बना सकते हैं? इसके लिए क्लियर हो गया? अगला देखिए, उधर सही है। गोप का क्या हो जाएगा सर? गोपी। नर्तक का नर्तकी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आपके पढ़ने में भी होगा, सही कर लीजिए सर। नियम 3 देखिएगा, नियम 3, जब शब्द का समापन छोटा के साथ हो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, इनकी इधर देखिए, या बड़ा वा के साथ, और वो सारे के सारे शब्द क्या हो? पुल्लिंग, तो सर उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए इया लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? इया। कुछ शब्दों में, जैसे लोटा है, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था ये तो लोटी नहीं हो जाएगा, ये आपके सर समझने के ऊपर है। लोटा है ना, और ओ किस में बदल जाएगा? ऊ में। ओ किस में बदल जाएगा? ऊ में। तो सर लोटा से क्या हो गया? लुटिया। और आगे क्या है? ई, इया, इया, पे छोटी ई की मात्रा और या। बेटा से क्या हो जाएगा? बिटिया, बेटा का बिटिया। सर बूढ़ा का बुढ़िया, चिड़ा का चिड़िया, बंदर का बंदरिया, सर डिब्बा का डिबिया, कुत्ता का कुतिया। क्लियर हो गया? ये एक रिदम में आप बोलेंगे, सीट लेकर के सब क्लियर हो जाएगा। नियम 4 देखिएगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बोलेंगे। आज का टेंडेंसी में आ रहा है ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, पंडित का क्या होगा, गुरु का क्या होगा, और चारों ऑप्शन मिलते जुलते। जैसे गुरु का गुरु आइन होता है, अभी देखेंगे आगे। सर अकयुक्त पुल्लिंग शब्द, यानी ऐसा पुल्लिंग शब्द जिसके लास्ट में क्या लगाओ? अक। अगर उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कौन सा प्रत्यय लगा दिया जाता है? जैसे सर चालक, बोलो चालक। इसमें क्या है? अक, चालक, इसमें छोटा छुपा रहता है, चालक। तो चालक से क्या हो जाएगा? ई का लगाएंगे, चालिका। चालक से चालिका। पाठक का पाठक का पाठिका, ये पाठक कास्ट वाली बात हो रही है, पाठक पढ़ने वाली की बात है। अब पाठक शब्द हमेशा पुल्लिंग होता है, पढ़ा चुका है ना, ये एग्जाम में आया गया क्वेश्चन। पाठक का पाठिका, लेखक का गायक का, बालक का। ऐसे सब बोले, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा प्यारे। जो पेपर में पूछेगा इस शब्द मेंशन किए। संपादक का, बहुत इंपॉर्टेंट, संपादिका क्या होता है? एक बार और, संरक्षक का, इसका दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। संरक्षक का संरक्षिका,
सेवक का सेविका। सेविका और संयोजक का संयोजिका। संयोजिका इका आना चाहिए, इका। संयोजिका संयोजक का संयोजिका। सर समझ पा रहे हैं आप लोग? कोई हवा हवा नहीं चल रही है। अध्यापक का अध्यापक। तो जल्दी खींचे ताकि आप कहेंगे तो कल नया टॉपिक 100 क्वेश्चन लिख के लेकर के आएंगे सेट के माध्यम से। और हमको पढ़ाने में सर ऐसी मजा आता है, कोई टॉपिक पढ़ाया जाए थोड़ा टाइम जरूर लगता है, टॉपिक के बाद उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाए ताकि सब क्लियर हो। लेकिन थोड़ा टाइम लग जाए, एक साल से हिंदी पढ़ा रहे हैं आगे देखिएगा, मतलब इनका कोर्स पूरा करा दो चाहे कुछ ना हमें। सर आप बिलीव करिए, आप में तो बिलीव करिए, जैसे आप जनरली मान के चले, आप लोग को तो हम नहीं कह सकते हैं, जनरली यहाँ लोग पढ़ के ही हमारे पास आते हैं। अभी जो नामी टीचर हैं यहाँ आलमबाग के, अभी पीछे 2-4 पहले यादव जी आते थे, आने वाले भी, वो सब लोग वहीं से पढ़ के तब यहाँ आए। वो सिर्फ अंतर देखते हैं और जाके बता भी देते हैं कि सर आपने ऐसे बताया था, उन्होंने ऐसे बताया था। सर एक बार हमारे ध्यान से सुनिए, चाहे चीज़ों को बार बार पढ़िए और चाहे चीज़ों को एक बार मन से पढ़िए। सर आप कभी कभी आपको लगता होगा आपके मन में जरूर कि ये डाटा कैसे इतना याद रहता है। सर ये सवाल आपका नहीं है, सर ये सवाल हमसे कई बार अस्थाना सर और यहाँ एक रोहित सर पढ़ाते थे, ये पाठक सर लोग, ये सवाल कई बार ये सब कर चुके हैं। ये जो रजनी सर पढ़ा रही है, कई लोग हमसे पूछेंगे सर ये डाटा आपको इतना याद कैसे रहता है। जनरली नॉलेज कहीं ना कहीं सर को ज़्यादा होगा, हमसे बहुत ज़्यादा होगा जीएस में, लेकिन आप ये बिलीव करें उनको कभी कभी डाटा नहीं याद रहता और उनको एग्जैक्टली डाटा याद रहता है कि सर 22.5 इस क्वेश्चन का आंसर था, ऐसी रिपोर्ट बढ़ाई गई थी। तो अगर हाँ सर कुछ ऐसी बढ़ाई गई, तो हमसे कई बार ये बात पूछ चुके हैं कि सर ये डाटा क्यों याद रहता है। सर डाटा सर क्या बस सर रिवीजन होता है और चीज़ों को क्या होता है, जैसे हम लोग जनरली कभी किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर पढ़ेंगे और ऐसा भार समझ के कभी मत पढ़िए। सर आप बिलीव करिएगा, जब हम पटना में पढ़ते थे वहाँ एक कॉन्सेप्ट चलता था कि उसी की हम उससे कॉपी करते हैं कि प्रत्येक यूनियन के बाद सीट के माध्यम से डिस्कशन। पहले हमको सर टॉपिक पढ़ाया जाता था और टॉपिक के बाद टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाए जाते थे और यही कारण है कि हमारे पास हर टॉपिक की सीट है। आप हिंदी का कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिएगा, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आप जानते भी हैं। तो आपको कई बार दिखाया गया, चाहे वो रस हो, चाहे वो समास हो, चाहे वो छंद हो, चाहे वो अलंकार हो, तो कहीं ना कहीं मैंने मेहनत की है। तो मैं जो भी टॉपिक पढ़ता हूँ उस टॉपिक का, जैसे सर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक लानी चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए। आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाना चाहिए। बनाने मतलब लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब आपको उसको हल करना चाहिए। जैसे आपकी फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो गई, आप मार्केट में पता करें कि फिजिकल ज्योग्राफी की ऑब्जेक्टिव बुक कौन सी है और उस बुक को लेके आए। आप सारे क्वेश्चन को बनाए। बनाने का मतलब हमारा यहाँ से मैं बनाना ही बोलता हूँ, उसको आप सॉल्व करें। जैसे हिंदी में क्या होता है, रस पढ़ा, सर हमने रस के 200 250 क्वेश्चन लगाए, लिंक के 100 150 क्वेश्चन लगाए, तो डाउट अपने आप क्लियर हो जाता है। आप बिलीव करिएगा, पेपर में जब क्वेश्चन आता है, पेपर में उसमें अगर गलत छपा रहता है तो हमारा माइंड तुरंत काम करने लगता है कि ये पेपर विवादित क्वेश्चन है। सर आप बिलीव करें, आप ये मत समझिए हम हवाबाजी कर रहे हैं। आप ये मान के चलिए हिंदी का पेपर आएगा तो 50 में 48 49 और जरूरत पड़े तो 50 मारेंगे। एक दो क्वेश्चन गलत रहेगा तो हमारे मनोमस्तिष्क में रहता है कि इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, आयोग के आंसर का इंतजार करेंगे। अभी आप बाइक को बता रहे, संदीप सर बैठे हमारे बीच में, एक क्वेश्चन सर इस बार IRO में आया था विवादित तत्सम तत्वों को लेकर के गैर द्वैत, और देखिए हमने उसको पहले क्लियरफाई कर दिया था कि ऐसा नहीं सर ऐसा होगा। संदीप सर ने कहा भी कि सर ये है, सर ये वो ये, हमने कहा कुछ नहीं, जो बोलना हुई, और आंसर किया है जस्ट वही। और वो सर सच में क्वेश्चन ऐसा था जो वास्तव में विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि जो उसने आंसर बना दिया है, हमारा ये मानना था, एजम्पशन था कि आयोग इसी को आंसर बनाएगा। इस हमने कुछ ट्रिक लगाई, उसमें लॉजिक इसी की ब्याह पे ये बोलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है, लेकिन वो बात उन्होंने जबरदस्ती थोपा है संदीप बाबू, उस क्वेश्चन का आंसर वो नहीं है, वो सच में क्वेश्चन अपवादित है। तो इसी चीज को समझे, कोई चीज को पढ़े और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अपने जैसे परसेंटेज में पढ़ते हैं, परसेंटेज खत्म हो जाए तो मास्टर साहब ने परसेंटेज खत्म कर दिया, मास्टर साहब ने खत्म किया है ना, तुमने कहाँ किया है? ये चीज बच्चा समझना नहीं चाहता। जैसे अस्थाना सर है या मैं, कोई भी टीचर हो, कोई भी आलमबाग, कोई भी हिंदुस्तान का कोई टीचर, हम सर लिंक खत्म कर दे रहे हैं। अब लिंक के क्वेश्चन हमने लिंक खत्म किया है ना, आपने कहा था, आपने तो छापा है केवल, आपने सिर्फ हमको सुना है, आपने हमको सुना है, किया कुछ नहीं है।
अब बारी आपको करने की है, और जब आप करेंगे तब चमक निकल के आएगी। जैसे हमने लिंक पढ़ाया तो आपको लिंक के क्वेश्चन बनाने चाहिए कि आइए देखते हैं लिंक के क्या क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते। इन सब चीज़ों को फोकस करके पढ़ेंगे तो जिंदगी में कभी तनाव की स्थिति नहीं महसूस करेंगे। और यही सर हम फॉलो करते हैं, और यही डिसीजन डाटा है, हमको याद रहता है। हम चीज़ों को जनरली नहीं भूलते हैं। हम जनरली कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो नहीं भूलते हैं। तो जनरली आज तक का तो यही इतिहास रहा है। हाँ, उम्र की बात है, बढ़ोतरी आ रही तो थोड़ा बहुत तो भूल ही जाते हैं। चलिए सर देखिएगा, कुछ शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। सर ध्यान से सुनना सर, इसमें देखिएगा गड़बड़ कैसे हो जाएगा। गड़बड़ सर चौधरी है ना, चौधरी में आइन जोड़ेंगे तो सर ये री हट जाएगी। देखिएगा सर, ये चौधरी है ना तो क्या हो जाएगा, चौधराइन। बोलोगे एक बार, चौधराइन। सर देखिए हलवाई में क्या हो जाएगा, हलवाइन। क्या हो जाएगा सर, गुरु का देखिए सब कोई बार में पूछा क्या, पूछा नहीं। गुरुवाइन में सर ऑप्शन मिलेगा, आ नहीं रहेगा, गुरु इन लिखा रहेगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ एक हुआ बना देंगे, गुरुवाइन। अलोग एक सही बात है, हुआ वाले को कहेंगे गुरुवाइन तो सही तो लिखा है, गुरुवाइन नहीं होता, गुरुआइन। बोलोगे एक बार, गुरुआइन। वाइन नहीं, आइन। बोलिएगा एक बार। अब पहला ऑप्शन रहेगा ये, ऐसे हमने देखा है बहुत बार करते सर। आपको जो कल क्वेश्चन वाले कहेंगे वो में लिखा रहेगा। आगे देखिए, चौबे का चौबाइन, चौबाइन। बोलिएगा एक बार, चौबाइन नहीं, चौबाइन। बोलिएगा, चौबाइन। पंडिताइन का क्या हो जाएगा, पंडिताइन। बोलिएगा एक बार। पंडिताइन। हाँ। ठाकुर का ठाकुराइन, ठाकुराइन। एक बार और, ठाकुराइन। ठाकुराइन। ओझा का ओझाइन। ओझा का ओझाइन। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में सर, टेंडेंसी में है। पंडा, ये सर पंड प्लस आइन तो क्या हो जाएगा, पंडाइन। पंडाइन जानते हैं ना, बिंदा उंदा चल नहाने जाएंगे तो वहाँ पंडा रहते हैं। हाँ तो सर इससे, हाँ इसमें आ लगा है पंडा, ठीक है तो हो जाएगा पंडाइन। पंडा होते हैं वहाँ सब क्यों पंडे बन रहा थे। आज देखिए सर, नियम नंबर 6 ये क्या था सर, 5। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इन क्या बोलेगा, इन कैसे, जैसे शाप का ये शॉप लिखा है, शॉपिंग, ये गलत है, शाप लिखा है, शॉपिंग। क्या हो जाएगा, शॉपिंग। टाइपिंग मिस्टेक है, सही करें। टाइप राइटर से हमारी बात कर रहा था सुनो। शाप, शाप में इन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, शॉपिंग। इसमें एक लाइन पढ़ दे रहा हूं, अलंकार बता दीजिएगा। मुन्ना तब मम्मी के सिर की देख देख दो चोटी, अब भाग उठा भ्रम कर सिर पर रसा पे न लेटी। मुन्ना तब मम्मी के सिर की देख देख दो चोटी, भ्रांतिमान। बहुत शानदार सर, भ्रम शब्द आ जाए तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। कीवर्ड याद करें, भ्रम शब्द आ ही जाए भ्रांतिमान अलंकार होगा। सर संदेश में हाँ ये सब हम बता चुके हैं सर। देखिएगा, संदेह में संदेह अंत तक बना रहता है, अब भ्रांतिमान में संदेह के अनुरूप क्रिया हो जाती है। कैसे समझाने की कोशिश करें। जैसे सर सपोज दैट आप रास्ते में रात में कहीं जा रहे हैं और आपको रस्सी का एक टुकड़ा रास्ते में गिरा पड़ा और आपने सोचा शायद ये सांप था और आपने कोई क्रिया नहीं की, सिर्फ सोचा और घर आए, आज हमको लगता है रास्ते में साला एक सांप निकला था। इसका मतलब संदेह आज भी बना है। 2-3 बार अभी भैया यार कल प्रतापगढ़ जा रहे थे, रोड पे साला अजगर जैसे लेटा था, लेकिन उसी पे आप डंडा उठाते, एक डंडा मार देते या उठा देते तो संदेह क्या हो जाता, दूर हो सकता है, वो पता लग जाता है सांप नहीं रस्सी का टुकड़ा है। तो देखिए इसके लाइन का मतलब देखिए, और कीवर्ड बताते हैं जहाँ की क्या तीनों आ जाए, ये सब भ्रम आ जाए, जानबूझकर समझकर, यहाँ हमेशा भ्रांति वाला अलंकार होता है। जैसे हमने कहा मुन्ना तब मम्मी के सिर की, अब देख देख दो चोटी, अब भाग उठा भ्रम मान कर सिर पर नशा पे न लेटी। करें मुन्ना जो है लल्ला अपनी मम्मी के सिर की चोटी को क्या समझ लिया, शापिन। मुन्ना तब मम्मी के सिर की देख दो चोटी, अब भाग उठा, देखने के बाद वहां रुका नहीं, अब भाग उठा भ्रम मान कर और सिर पर शापिन लेटी। सर अगर भागा तो क्रिया हुई कि नहीं हुई, और उसने क्या, उसने डिसाइड कर लिया कि ये जो है बाल नहीं है, मम्मी के बाल नहीं है, मम्मी के सिर पर क्या है, शाप। तो संदेह के अनुरूप उसने क्रिया करी, उसको संदेह हुआ, ये सांप ने भागो भागो भागो,
क्रिया शुरू, तो कौन सा अलंकार है? भ्रातृमान। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये सब क्वेश्चन नहीं आते किसी बेटे, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। ये कई बार पूछा गया है कि मुन्ना तब मम्मी के सिर की देख देख लो चोटी, अब भाग उठा भ्रममान कर सिर पर साफे देती। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, माफ कीजिएगा, भ्रातृमान। आगे सर सुनार का क्या हो जाएगा? सुनारी। सर नाती का नातिन, ये सर टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब यहाँ लिखे हैं इकोनो वर्ड थोड़ा ना है, नेतिन क्या है? आगे देखिएगा सर, चमार प्लस इन लिखा हुआ है, चमारिन, बोलिएगा इन प्रत्यय। कुम्हार प्लस इन, कुम्हारिन, बस समझ पा रहे? पड़ोस प्लस इन, पड़ोसिन। हमने चमारिन कहा थी, मैडम एक दूसरे से वार्तालाप करने लगी। मैं भैया मैं ऐसा मतलब मन के लगा हुआ सर कहाँ पढ़ा रही सर, ये जो वर्ड है वो बता रहे हैं, यहाँ किसी विशेष समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। आगे देखिएगा, नाग प्लस इन क्या हो जाएगा? नागिन। धोबी प्लस इन क्या हो जाएगा? धोबिन। बाघ प्लस इन, बाघिन। बाघिन बहुत खतरनाक होती है। अगर बाघ जात छोड़ दे लेकिन बाघिन कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लेडीज कभी नहीं छोड़ती कॉन्सेप्ट के मुताबिक। आगे देखिए, ऐसे कोई भी हो, जैसे हम अगर कहते हैं कि कभी लड़ाई झगड़ा हो रही है, इतने वाइफ को समझाया छोड़ो हटाओ चलो, छोड़ नहीं आता है, हमेशा आपकी यही आदत है। आप तो हमेशा चुप कराते रहते हो, सब ले रहे हैं, उनको पता है, बस तुम चुप रहो। आगे देखिए, भगवान करे इससे मेरा किसी को ना मिले। आगे देखिएगा, सियार प्लस इन क्या हो जाएगा? सियारी। सियारी जानते हैं जो गांव में होके हुआ है, बांधे बांधे का, बांधे बांधे जान तो बाबा वो एक बार सियार इतना तारा करते रोटे मरा मुरा रहा देख के बात देख के हटना लायक है। अरे देख लेते 2-3 बार, जंगली कुकुर है। आगे सर धीरे धीरे आप देख रहे हैं प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। आप गौरव चिड़िया देखिए, हाँ इस बार बड़ी है सर। नहीं हम सर इसको लॉजिकली फील करते हैं। आप पता है पहले हम गांव में थे, हम अपना क्या दिमाग लगाते हैं, हम ये सही है, बाद में पढ़ा हो के हमने कहा हमारा दिमाग को बहुत सही चलता है। सर गौरैया कहाँ रहती थी? कच्चे घर में, छप्पर के घर में। कच्चा घर नहीं आते, जैसे कि छपरा का घर है उसी में अपना घोंसला बना लेती थी, और कच्चा घर है तो खपरा उपरा में लाके 6 कहीं रहता तमाम। सर पक्के घर में कहाँ घोंसला बनाए? और आजकल लगभग जनरली सबका घर पक्का हो गया है। सर हमको नहीं लगता, अब कच्चे घर बहुत कम ही कच्चे मकान बचे हैं, और जो उनका भी कच्चा है ना वो एक तरफ से गिरा रहे हैं, पीछे से उनका पक्का बन रहा है। और हाँ तो सर इतनी आवाज़ चल रही, लोहिया आवास, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, कॉलोनी। और गाँव लोग का यही चाहिए, राशन तेल पानी साबुन कॉलोनी। उनका सर हम किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं सर, बीजेपी जैसे जीत रही है, हमारा एक मानना है गांव के लोगों ने बीजेपी को जम के उड़ दिया। पता है निरंतर लगातार राशन फ्री मिल रहा है, उनको ये मालूम नहीं कि हमारा लड़का पढ़ रहा है कि नहीं। पढ़ाई की चिंता नहीं है उनको पढ़ाई की बिल्कुल चिंता नहीं है, उनको राशन। अभी 5 महीने राशन न मिले, वोटें न दी है, पक्का बता रहे हैं ससुर कहीं का 5 महीना होगा, मिट्टी तेल नहीं बांटे। अब तो मान लीजिए बात हो गया सर, ऐसे जाते कहेंगे सही बता रहे हैं, कहीं उनका कुछ वोट न दीजिए। और राशन मिले बस फिर कचा कर तो कहे हाँ ठीक है बहुत बढ़िया सरकार है। वो पिछले होली से ये होली तक लगातार राशन। अब पता है अब की बार तो तेलों मिलता है बैल को जो भी है। अब हम लाने नहीं जाते राशन यार, इसके लिए मैं माया उसके लिए शायद 40 होना चाहिए। नहीं एक यूनिट के हिसाब से चलता है, हमारी सिंगल यूनिट की मिल जाएगी का फायदा 5 किलो शायद मिला तो सिंगल यूनिट। चलिए आगे देखिए, क्या आप बात क्या सही कह रहे संदीप साहब, बनवाने का बहुत फायदा है और जब कार्डो काम है बात ना करें। अब आगे ओझा का हो जाएगा सर, ये हो गया ना, इधर हो गया, इधर हो गया ना, नाक का क्या हो जाएगा? नाथन, ये हो गया। कुछ पुल्लिंग शब्दों में त्रा की जगह पर ट्री लगा दिया जाता है। अजी सर बहुत इंपॉर्टेंट,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लें। यहाँ से पूछे गए सवाल है, जैसे पूछा गया था सम्राट का, अब बताएं कि सामग्री हो जाता है। आगे देखिएगा, नेता का नेत्री, दाता का दात्री, अभिनेता, लेखिका का कौन सनी लियोन। आगे देखिएगा सर, रचयिता का क्या हो जाएगा? रचयित्री, कर्ता का कर्त्री, विधाता का विधात्री, वक्ता का वक्त्री, वक्त्री वक्त्री वक्त्री। लड़का तो आजकल सब वक्त्री है, सब वक्ता है। दाता का दात्री, बहुत ही शानदार। सर प्रबंधकर्ता का क्या हो जाएगा? प्रबंधकर्त्री। बोलिएगा एक बार, प्रबंधकर्त्री। कुछ जातिवाचक एवं भाववाचक संज्ञा शब्दों में नि प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले। नि वाले भी जरा देखिए प्यारे। मोर का एक अलंकार बता दीजिएगा। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, अब बाकी जो बचा सो काले चोर ले गए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, अब बाकी जो बचा सो काले चोर ले गए। अनुप्रास अलंकार, कौन सा अनुप्रास है? अनुप्रास के तो 5 छपे होते हैं। इसमें माँ वर्णों की आवृत्ति हुई है कितनी बार? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, माँ 2 बार आया, 6 का अनुप्रास। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, हम पढ़ाए ना अलंकार, ऐसे खड़े हैं, क्या बोलेंगे? का छेको, तो एक ही वर्ण 2 बार बोलेगा। एक बार 2 बार, एक वर्ण 2 से ज्यादा बार है तो द्वितीय। जैसे एक आपने सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चम्मच, हाँ चाकू के चम्मच से, हाँ इतने बार तो द्वितीय अनुप्रास लगा है। 4 वर्णों की आवृत्ति बहुत बार हुई। आगे देखिए, मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। और शेर का शेरनी, जैसे आप लोग हैं। सिंह का सिंघनी, सिंघनी सिंघनी। बोलिएगा एक बार, प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होना चाहिए। भील का भीलनी, ये भील का होता है। जनजाति होती है, भील जनजाति। और चलिए आगे देखिएगा सर। कुल पुल्लिंग, कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन्हीं प्रत्यय जोड़कर इलिंग, इन्हीं देखिए। जैसे सर इंपॉर्टेंट है, तपस्वी का तपस्विनी, हाथी का सर एक पेपर में पूछा गया यूपी पुलिस के एग्जाम, जब यूपी या यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, याद आ गया। सर स्वामी का स्वामिनी, स्वामी मतलब घरेती का स्वामी का नहीं, हाथी का हथनी, हाथनी हाथनी ये सही है, हाथनी हथनी नहीं हाथनी। मनस्वी का मनस्विनी। आगे देखिए, एकाकी का सर एकाकी, ये गलत लिखा, एकांकी होना चाहिए। एकांकी का एकांकिनी, जिस नाटक में एक अंक, ठीक है। अभिमान का अभिमानी, हंस का हंसिनी, हितकारी का हितकारिणी, हितकारिणी नहीं हितकारिणी, और तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा। सन्यासी का सन्यासिनी, सुहास का सुहासिनी। बोलिए एक बार, आगे। संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों के अंत में मान और वान लगा हो तो वती और मति में बदल दिया जाता है। जैसे सर ये संस्कृत के शब्द है श्रीमान, हाँ श्रीमान के सामने श्रीमती क्या हो जाएगा? श्रीमती। टाइपराइटर न सामने। बुद्धिमान का बुद्धिमती। बोलो आयुष्मान, आयुष्मान। जिस कन्या की शादी, हाँ जिस कन्या की शादी नहीं हुई है उसको बोलते हैं आयुष्मती ना, क्या बोलते हैं? और सौभाग्यकांक्षी क्या बोलते हैं? जैसे कुछ लोग बेवकूफ़ टाइप के, जैसे शादी नहीं हुई उसके बोल देंगे, क्या बोल देंगे? हाँ कहेंगे सौभाग्यवती हो। शादी नहीं हुई, जिसकी शादी हो जाए उसको बोलते हैं सौभाग्यवती हो। भाग कभी ठीक है नहीं, सिंगल आदमी कोनो भाग्य, ठीक है। शादी के बाद लेडीज को सौभाग्यवती, उसके पहले आयुष्मती हो या फिर सौभाग्यकांक्षी हो। क्या भाव? सौभाग्यकांक्षी। आगे, धनवान का धनवती, शक्तिमान सत्यवती, शक्तिमान, शक्तिमती, भागवान भाग्यवती, भागमती नहीं होता है, भागवती। भागवती क्या है? अगला, संस्कृत के कुछ आकारांत का मतलब बोले बात, जिस शब्द का समापन छोटा से,
आ लगा देने से पुल्लिंग बन जाता है। तनुष्का, तनुष्का, चंचल का, अलंकार पढ़ दे रहा हूँ, बता दीजिएगा। शब्द देख करके याद आ जाते हैं। चली चंचला, चंचला के घर से तभी चंचला चमक। चली चंचला, चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी। चली चंचला, चंचला का मतलब होता है लक्ष्मी जी। कह रहे चली चंचला, चंचला के घर से। जब लक्ष्मी जी चंचला नाम की स्त्री के घर से चली तभी चंचला चमक पड़ी। चंचला का मतलब यहाँ बिजली से। तब आसमान की बिजली क्या हो रही, चमकने लगी। शब्द दो बार आए हैं, दो से अधिक बार। शब्द के अर्थ क्या है, अलग अलग। कौन सा अलंकार, यमक। क्लियर। चली चंचला, चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी। आगे सर आत्मक क्या क्या हो जाएगा, आत्मजा। शुद्ध का, प्रिय का, प्रिया। एक तो हमारे यहाँ तो प्रिय कहते थे, अपनी पत्नी को हमेशा बुलाते थे सर प्रिय कहकर। हम लोग अन्यथा मत लीजिएगा। अब मरते समय तक प्रिय कहते थे। वो कुछ कहते रहते, पढ़े लिखे थे वो, क्या नाम है सर, उनको सब पलटनिया बोलते थे। वो पलटन विभाग में थे, मतलब फौज में थे। ठीक है, तो ड्राइवर वाइवर शायद थे उसमें। गाड़ी चलाने की एक अलग नौकरी होती होगी ना, तो उनको लोग पलटन बोलते थे। एक बार गोली भी चली गई थी, गाड़ी कहाँ लड़े थे तो मरे नहीं थे। वो ऑपरेशन हुआ था क्योंकि गोली पार कर गई थी, तो मरना एकदम आदमी का बचना एकदम तय हो जाता है। गोली रुक गई तब तो दिक्कत है, पार हो गई। अब इतना नहीं कि फेफड़ा फट हो, कहीं इधर उधर से पार हो जाएगी तो काम चल जाएगा। अब सीधे कनपट्टी से पार कराओगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं कहो गुरु जी बताया गोली रुकनी नहीं चाहिए, बस गुलाब को मार के देखिए पार हो जाए। चलिए आगे देखिए। ऐसे खून खराबा मत, ना खुद स्वयं का करना ना किसी और का करना। आगे तो हमेशा अपनी पत्नी को प्रिय कहते थे। जैसे हम कोई जाकर कहते प्रिय 2 गिलास चाय बनाओ 2 गिलास पानी लाओ, 2 कप चाय बनाओ। चलिए ऐसे एक लोग पेपर देख के आए कला का। हमने कहा कौन कौन सा चित्र बनाने के लिए आया था। कह रहे सर आया था कप में रखा हुआ प्लेट। हमने कहा ना भाई, कप में कैसे प्लेट रख रहे थे, प्लेट में कब रखा जाता है सर, प्लेट में कब रखा जाता है ना, कप में रखा हुआ प्लेट कैसे। हमने कहा इसको बनाने में तो बहुत मेहनत लगी होगी, पहले गिलास बनाया होगी पृथ्वी पर प्लेट। हमने कहा पर्चा दिखाओ, पर्चा देके हमने कहा ना प्लेट में रखा हुआ कप है। कह रहे गुरुजी आगे देखिएगा। चलिए प्लीज गिव द पॉइंट। कांत का सर क्या हो जाएगा, कांता। पूज्य का पूज्या, श्याम का श्यामा। श्यामा मेरी मम्मी का नाम है। आगे देखिएगा, श्यामा तो है क्यों। जिन शब्दों के सार्थक जोड़े होते हैं इधर सर देखिए, एक सर आई पॉइंट खत्म होगा। सारे 11 रूल्स आपको ऐसे औरत जिन शब्दों के सार्थक जोड़े होते हैं, जोड़े का मतलब जिनका जोड़ा बनाना संभव है। कुछ लोगों के जोड़े होते हैं, इनमें से पुरुष बोधक संज्ञाएं पुल्लिंग की ओर इंगित करेंगी और जो स्त्री बोधक शब्द है वो स्त्री लिखोगी। इसमें कुछ रटना नहीं, बस बोलना है। जैसे भाई का बहन, क्योंकि हमें पता है कि सार्थक जोड़ा भाई बहन थे। हम बोलते नहीं माता पिता, भाई बहन, नाना नानी, मामा मामी। तो जो पुल्लिंग वाला है वो पुल्लिंग के लिए, जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग। आगे देखो, मोर का मोरनी। मोर में एक खासियत होती है मित्र, आप जानते हो क्या? जो प्रजनन उसकी वो होती है, उसका जो प्रजनन होता है, हाँ। ऐसे एक ऐसा ही प्राणी है। बहुत शानदार। आगे देखिएगा, घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोड़ी। घोड़ा का घोड़ी। गूंगा का गूंगी। लोहार का लोहारी मोदी का हाल चाल है। साधु का साध्वी, सर बहुत इंपॉर्टेंट है साध्वी। कई भाजपा के नेता भी है साध्वी निरंजना ज्योति, ऐसे आपने पढ़ा होगा। आगे देखिए, तपस्वी का तपस्वी, धाता का धात्री। भाव, ये भाव क्या है, भाव का भवानी। भवानी चलिए थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसको स्किप करेंगे क्योंकि इससे क्लियर नहीं। देव का क्या हो जाएगा, देवी। देव का देवी। आगे देखिएगा, गोप का गोपी। हाँ, गोप जैसे श्री कृष्ण एंड पार्टी, ठीक है। गोप का गोपी। शाम का शापिंग। मेहतर का मेहतर। मेहतर जानते हैं जो मेरा साथ हमेशा आगे पीछे लगा है, उनको काम धाम नहीं, जो रोटी बनाओ तो बैठा रहा है। देखिएगा, नहीं ऐसे लोग बहुत लोग हैं। हंस का हंसनी।
कुम्हार का कुम्हारी, कुम्हारिन बोलो, नेता का ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। धावक का प्यारे धाविका, लाला का ललाई। सर अब देखिए पेपर में कैसे मिलेगा, पेपर में एक में बड़ी ई लिखा रहेगा, याद रखना बड़ी नहीं होती, फिर हो जाएगा ललाइन और ललाइन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सिर्फ बोलेंगे ललाइन, क्या ललाइन हो जी, बोलिए एक बार ललाइन, हाँ तो लाला का ललाइन। आगे देखिएगा बहुत मजा आ रही है, ताकि आपको पेपर में गलत ना हो इसलिए बोलेंगे देवर देवर देव। देखिए नेता का, धावक का, बड़ा का बड़ी, बड़ा का बड़ी, देवर, इसको हम लोग बोलते देवरा, ठीक है। तो देवर को क्या होती है, देवरानी। देवर का एक भाभी आती है, कुछ दिन बहुत क्रेज रहता है, कुछ है दिन बाद में भाभी देवर बहुत लड़ते हैं, और कहीं देवर की यहो आ गई तो फिर हाँ तो मामला टाइट हो जाता है। इनक्वलिटी पढ़े आप लोग हमसे रीजनिंग में ना, घर में क्या हो जाती है, अलगाव बिलगाव, जहाँ देवरानी जेठानी हो गई तहाँ इनक्वलिटी शुरू रीजनिंग में। अगला नाम दिखाता है, क्या सर, अगला भी रहता है क्या नाम। प्रिय से क्या हो जाएगा, गुरु, देख सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु वाइन नहीं होता, गुरु आइन, बोलो बोलो एक बार और, गुरु से गुरु आइन। विधाता का साथ टाइम कोई बात नहीं। बलवान का सर पड़ोसी का पड़ोसन, पड़ोसन ठीक है पड़ोसन, पड़ोसन इधर तो पड़ोसी का। कबूतर का वैसे, राजा का रानी, अध्यक्ष का अध्यक्षा, अध्यक्षा बोलेगा, अब महोदय का महोदया, जैसे आप लोग महोदय महोदया। भर्ता का भर्त्री, भर्ता जानती ना, वर का वधू, वर मतलब लड़का, वधू मतलब लड़की। जुलाह का जुलाही, जुलाह जानते हैं, हाँ उनका कोशिश। परोपकार का परोपकारी, कवि का कवित्री, ऐसा कवि संजोग बनता है, जो लड़कियां कवि रहेगी तो हीरो के साथ शादी करेगी, नेता साथ करेगी। आगे देखिए अभिनेता अभिनेत्री, पूजा हो गया। आचार्य का आचार्य, शिक्षक का भागवान, बहुत इंपॉर्टेंट है भागवती। कटेरा का गायक का, ठाकुर का, जेठ का, योगी का, योगी का विलोम क्या होता है, योगी का विलोम भोगी, भोगी का मतलब होता है जो वासना रूपी संसार में लिप्त, ठीक है, और योगी मतलब जो का सब योगी, योगी योगी बने लायक क्या है। आगे देखिए आज तक नींद आ रही क्या है, नींद आ रही क्या, तो दरवाजा खोल दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए हो। चलिए अभी चल जाने तो इसी में आ जाए, इसी में आ जाए क्या, लगता है कहाँ तक आया बाबू, लाइट चली जा चुकी है, चलिए ठीक है एक बार बोलिएगा सर। गायक का, सब लोग बोले अरे छोड़ो क्या हो रहा है, गायक का, गायक का, ठाकुर का, सर याद रखना ठाकुराइन, बोलो एक बार, ठाकुर लोग की तो बातें अलग है। मतलब ठाकुर होने पे गर्व करते हैं, करना भी चाहिए, लगा भी क्या सर एक आप पूरा बनना दे, कोई अक्सर जात पात कम करते ही नहीं है, कोई ठाकुर लोग के खाने के लिए घर में नहीं, ठीक है, घर में लड़के गुल्लैया की तरफ से, और आर्केस्ट्रा हुए तो दोस्त के रिवॉल्वर लगा के 20-20 रुपया 20-20 रुपया और घरे में जो ना लड़के गुल्लैया की तरफ से, वो ठाकुर है ना, बताओ कि नाम बुलवाइए कहीं बोल दिया रणजीत सिंह चौधरी प्रताप सिंह सब लगाते हैं, पूरे तो सारे ठाकुर एक मिलाते हैं। बहुत ठाकुर होते हैं, जादौर होते हैं, सिंधिया होते हैं, बदलगोटी होते हैं, राठौर होते हैं, सिंधिया होते हैं, जो इधर है हाँ बैस होते हैं, कनपुरिया होते हैं, बदलगोटी होते हैं, चौहान होते हैं, अब सब बता रहे हैं, सिंधिया होते हैं, गायकवाड़ होते हैं, राठौर होते हैं, और एक सेंगर होते हैं, ये सेंगर कुछ, और एक जादौर होते हैं, ये सब चंदेला, ये उच्च प्रजाति है।
ये ठाकुर की उच्च प्रजातियां, चौहान, जादौर, राठौर बहुत उच्च होते हैं, और सेंगर भी आस्था नाम पढ़ा अब राठौर है, ठीक है। आगे देखिएगा जेठ का जेठ, अरे सब उच्च होते हैं। आस्था में सर मैं उच्च हूँ, अब बताए और देखिए, और कुछ ठाकुर बहुत हुआ यार, वो कमला पसंद मुंह में भर लेंगे और पतली पतली मोचे रखा के इसको ऐंठ देंगे। अब हाथे में चुल्ला, अब ये मारे ले कुंटल भाई धागा, कुंटल भाई। अब मोच क्या नाम है, रविंद्र प्रताप सिंह चौहान। तो कुछ पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखा से। आगे देखिए सब ठाकुर ऐसे नहीं है ज्यादातर। जेठ का, अब कोई भी पार्टी होगी तो रंग जरूर चाहिए, हाँ नहीं ठाकुरगिरी न रहे। जेठ का जेठानी, योगी का योगिनी, बिलाव, हाँ बिलाव मतलब इसका हस्बैंड है, बन बिलार गांव कहते हैं, जैसे का रॉबर्ट क्लाइव, नहीं आज नहीं कल आएगी, एक याद आया ना लॉजिक। आगे कमल का, हाँ हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कि काहे इसमें अच्छा रस बता दीजिएगा, कमलनी शेख वर्ड, काहे रे नन्ही तू कुमलानी और तेरे ही नाल सरोवर पानी। छोड़ना क्या आगे ऐसा क्या, तेली का तेली, आगे चल, विदुर का विधवा, चमार का हो गया चमारी, एसएसबी का एसएसबिनी, महोदय का महोदया, मूर्ख का मूर्खा, नर्तक का नर्तकी, ऋषि का ऋषिका, सम्राट का सम्राज्ञी, वीर का वीरांग, सर वीराना नहीं होता, वीरांगना, भगवान का भगवती, ये इंपॉर्टेंट है, सुनार का सुनारी। मित्र आप लोग बताएं कल नया टॉपिक पढ़ाया जाए या इसका क्वेश्चन छपाया जाए? चलिए ठीक, थैंक यू सर। आज यहीं तक मैं पंडित अमरदीप राजा आज के लिए आप लोगों से लेता हूँ विदा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।